क्या आपने अभी अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की है और जर्मनी में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो? हाई स्कूल में रहते हुए जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी है, लेकिन स्कूल के बाद 1 ईयर अपने मुल्क में यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट नहीं करना बल्कि जर्मनी आके अपनी फ्यूचर बनाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग यानी फाउंडेशन ईयर के बारे में। ये क्या है, इसके लिए कौन एलिजिबल होता है और सबसे इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट कोलेग अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। हालो लीबे फ्रेंडे, वी गेट इट euch। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में एज अ बैचलर स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद PhD की और पिछले 12 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ की टॉप कंपनीज में एक्सपीरियंस गेन किया है और इस वक्त जर्मनी की सबसे आइकॉनिक कंपनी मर्सिडीज बेंज से मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें मैं आप लोगों को जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अपनी हाई स्कूल एजुकेशन यानी 12th स्टैंडर्ड या FSC को कंप्लीट करने वाले हो और जर्मनी में आके बैचलर स्टडीज करना चाहते हो, तो आपके लिए बात समझना बहुत जरूरी है कि आपकी हाई स्कूल डिग्री जर्मनी में एलिजिबल नहीं करती आपको बैचलर स्टडीज फॉरेन स्टार्ट करने के लिए। देसी कंट्रीज में सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने A लेवल्स कंप्लीट किया है वो एलिजिबल होते हैं जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडीज डायरेक्टली स्टार्ट करने के लिए। वो स्टूडेंट्स जो अपने हाई स्कूल के बाद डायरेक्टली बैचलर स्टडीज के लिए जर्मनी में एलिजिबल नहीं होते लेकिन वो फॉरेन जर्मनी आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट कोलेग यानी फाउंडेशन ईयर करने की। यहाँ पे स्टूडेंट कोलेग या फाउंडेशन ईयर क्या है? ये एक 1 ईयर का प्रेपरेटरी कोर्स है जिसमें आप जर्मनी में रहते हुए यहाँ की यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो। इस प्रेपरेटरी कोर्स में सबसे बड़ा पॉइंट होता है अपनी जर्मन लैंग्वेज को इंप्रूव करना, जिसकी बेसिस पे आप बैचलर्स में जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे स्टडीज कर सकते हो। स्पेशली अपने बैचलर्स कोर्स से रिलेटेड टर्म्स को समझना जर्मन लैंग्वेज में, उनको सीखना और खुद को यहाँ की यूनिवर्सिटी कल्चर के लिए प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी में बैचलर स्टडीज इंजीनियरिंग फील्ड में करना चाहते हो तो मैथ्स, फिजिक्स और IT से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं स्टूडेंट कोलेग में जर्मन लैंग्वेज में। इन सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड असाइनमेंट्स, टेस्ट्स, क्विजेज और एग्जाम्स, ये सब कुछ आपको जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग के दौरान करने पड़ते हैं। जब आप 1 ईयर यानी 2 सेमेस्टर्स की फाउंडेशन ईयर एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो जर्मनी में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कहते हैं फेस्टलुंग्सप्रूफुंग। अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो आपके पास चांस होता है जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडीज स्टार्ट करने का। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी में कितने टाइप्स के स्टूडेंट कोलेग्स एग्जिस्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स एजुकेशन करना चाहते हो या किस टाइप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हो, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट कोलेग्स होते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर एजुकेशन करना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट कोलेग T कोर्स चूज करना होता है। मेडिसिन और बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपको M कोर्स स्टूडेंट कोलेग चूज करना होता है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स या सोशल साइंसेस के लिए W कोर्स और लैंग्वेज और फिलोसफी के लिए S कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप अपनी बैचलर स्टडीज किस टाइप की यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो। जर्मनी में जैसे आप जानते हो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके साथ साथ फाखहोchschule यानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस भी एग्जिस्ट करते हैं और थर्डली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं जिनका नेटवर्क इस वक्त ग्रो कर रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इन डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज में बैचलर स्टडीज स्टार्ट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट कोलेग चाहिए होते हैं। इनमें सबसे ऊपर आते हैं यूनिवर्सिटेट स्टूडेंट कोलेग यानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कोलेग। इनमें से ग्रेजुएट करके आप जर्मनी की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अपनी बैचलर स्टडीज स्टार्ट कर सकते हो। जर्मनी में इन टोटल 40 यूनिवर्सिटेट्स कोलेगन एग्जिस्ट करते हैं। इनमें सबसे फेमस स्टूडेंट कोलेग्स हैं स्टूडेंट कोलेग म्यूनिखन, TU बर्लिन स्टूडेंट कोलेग, TU ड्रेसडेन स्टूडेंट कोलेग हानोवर एक्सेट्रा। इसी वजह से इन यूनिवर्सिटी से लिंक स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इन स्टूडेंट कोलेग्स का एडमिशन क्राइटेरिया इसी वजह से काफी टफ होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके एकेडमिक ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं तभी आप इधर अप्लाई करो। नेक्स्ट आते हैं फाखहोchschule स्टूडेंट कोलेग, जिनमें से ग्रेजुएट करके आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज यानी फाखहोchschule में एडमिशन ले सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 25 फाखहोchschule स्टूडेंट कोलेग्स एग्जिस्ट करते हैं जर्मनी में। इनमें एडमिशन उतना टफ नहीं होता जितना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कोलेग में होता है। इधर आपके चांसेस बेहतर होते हैं अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो। और जैसे आपको पता है फाखहोchschule पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही होती हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा होता है। जर्मनी में फेमस फाखहोchschule स्टूडेंट कोलेग मेटिंगन, ग्लाखाओ,
कोबर्ग, कॉन्स्टांस, नॉर्डहाउसे वगैरह होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट कोलेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है। इन स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन लेना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन याद रहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह प्राइवेट स्टूडेंट कोलेज की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती हैं। स्टूडेंट कोलेज की ट्यूशन कॉस्ट की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये टोटली फ्री होते हैं। यानी अगर आप यूनिवर्सिटेट स्टूडेंट कोलेज या फाखोखशूले स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी स्टडीज कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं। मे बी फ्यू हंड्रेड यूरोज आपको सेमेस्टर फीस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर देने हो, लेकिन आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली जीरो होती है। प्राइवेट स्टूडेंट कोलेज ऑन दी अदर हैंड काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए तो आपको 5,000 से 10,000 यूरोज देने होते हैं यहाँ पे 1 ईयर ऑफ स्टडी के लिए। ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करें तो ट्यूशन के अलावा आपकी लिविंग कॉस्ट होती हैं जो आपको जर्मनी में देनी होती है अगर आप स्टूडेंट कोलेज पे यहाँ पे आते हो। इनको कवर करने के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत होती है, या आपका कोई रिलेटिव या स्पॉन्सर जर्मनी में होता है तो वो आपकी स्टडीज को स्पॉन्सर भी कर सकता है यूजिंग एन ऑब्लिगेशन लेटर। ब्लॉक्ड अकाउंट पे अगर आप जर्मनी में स्टडीज करते हो तो उसकी अमाउंट है अराउंड 13,000 यूरोज जो आपको 1 ईयर ऑफ स्टडी के लिए यहाँ पे शो करना होता है। स्टूडेंट कोलेज पे जर्मनी आके अपने आप को सस्टेन करने के लिए आप यहाँ पे मिनी जॉब्स भी कर सकते हो, स्टूडेंट जॉब्स भी कर सकते हो। आपको अलाउड होता है एज ए स्टूडेंट जर्मनी में अप टू 140 फुल डेज या 280 हाफ डेज जॉब करने का। उसके साथ साथ 20 आवर्स पर वीक की आप स्टूडेंट जॉब भी कर सकते हैं और मिनी जॉब्स ऑन टॉप अलाउड होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड। इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्डिंग, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन प्रोसेस की। जर्मनी में स्टूडेंट कोलेज मोस्टली यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक्ड होते हैं, तो अगर आपने स्टूडेंट कोलेज में एडमिशन लेना होता है तो एक्चुअली आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। ज्यादातर स्टूडेंट कोलेज का कोई सेपरेट एडमिशन प्रोसेस नहीं होता। आपको यूनिवर्सिटी में बैचलर स्टडीज के डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है और वो आपको रेफर कर देती हैं अपने स्टूडेंट कोलेज की तरफ। बैचलर स्टडीज में कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो। लेकिन एज ए सपरी अगर आप यूनिवर्सिस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटीज के लिए जर्मनी में अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं स्टूडेंट कोलेज के लिए भी, और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको स्टूडेंट कोलेज एडमिशन के लिए चाहिए होता है वो है आपका जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी की सबसे अच्छे स्टूडेंट कोलेज जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई कराते हैं और वो आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडीज जर्मन लैंग्वेज में करो। इसीलिए जरूरी है कि जब आप स्टूडेंट कोलेज में अप्लाई करो तो आपके पास एटलीस्ट B2 लेवल जर्मन प्रोफिशिएंसी हो। जर्मन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए आपको एग्जाम देना होता है गोएथे, टेल या इसी तरह की किसी recognized इंस्टीट्यूट में। गोएथे सर्टिफिकेट B2 या C1 रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा टेस्ट ड्राफ्ट भी एग्जाम है जिसको आप देके जर्मनी में स्टूडेंट कोलेज के लिए आ सकते हो। अगर आप टेस्ट ड्राफ्ट एग्जाम देते हो तो आपके पास एटलीस्ट TDN लेवल 3 या बेटर TDN लेवल 4 रिजल्ट्स होने चाहिए सारे मॉड्यूल्स में। अगर आपने अभी तक जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू नहीं की तो जरूरी है कि आप एक अच्छे ट्यूटर या इंस्टीट्यूट में जाके अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखो। अगर आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपनी वेबसाइट usamahkhangermany.com पे। मेरी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे लाइव और इंटरैक्टिव जर्मन कोर्सेज जिसमें मैं आपको खुद पर्सनली टीच करूंगा जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के अलावा आपको चाहिए होगा अपना FSC या ग्रेड 12 की डिप्लोमा, उसके साथ साथ उसकी मार्कशीट, कवर लेटर, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये सब भी आपको चाहिए होगा। इन एडिशन अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको APS सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। जर्मनी के सारे स्टूडेंट कोलेज के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो studentcolleges.de की वेबसाइट पर जाओ, वहां पे सारी डिटेल दी हुई है इनके बारे में। जब आप अपनी एप्लीकेशन यूनी असिस्ट के थ्रू या डायरेक्ट स्टूडेंट कोलेज की वेबसाइट के थ्रू सबमिट कर देते हो तो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आप एडमिशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफर भेजती है बैचलर स्टडीज के लिए। यस, उस कंडीशनल ऑफर में लिखा हुआ होता है कि आप जर्मनी में अपनी बैचलर स्टडीज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे 1 ईयर स्टूडेंट कोलेज अपना कंप्लीट करते हो। कंडीशनल लेटर के साथ आपको मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम की इनविटेशन जिसको Aufnahmeprüfung कहते हैं। ये वो एंट्रेंस टेस्ट है जिसको आपको पास करना है जर्मनी आके ताकि आप स्टूडेंट कोलेज की एजुकेशन स्टार्ट कर सको। आपको यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर लेटर आता है और स्टूडेंट कोलेज Aufnahmeprüfung की डेट मिल जाती है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जर्मन एम्बेसी में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी में स्टूडेंट वीजा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और इनमें क्या प्रोसेस का ख्याल रखना है उनको मैंने कवर किया अपनी इस वीडियो में, इसको जरूर देखो अगर आपने नहीं देखी अब तक। अगर आप सही टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिल भी जाता है। ये वीजा मिलने के बाद आप जर्मनी आते हो, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम यानी Aufnahmeprüfung देते हो शुरू में। अगर आप वो पास कर जाते हो तो आप यहाँ पे स्टूडेंट कोलेज अपना स्टार्ट कर देते हो। Feststellungsprüfung एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आप 1 ईयर ऑफ स्टूडेंट कोलेज के बाद देते हो। इसके लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना होता है, अपनी जर्मन लैंग्वेज को पॉलिश करना होता है, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझना होता है।
सो फ्रेंड्स, ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप जर्मनी में स्टूडेंट कोलेग के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो या खुद जर्मनी आ चुके हो स्टूडेंट कोलेग पे, तो अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करो, मैं इसको जरूर पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।